रोती भी जा रही है, गौसे पाक को किसी को रोता हुआ देख नहीं सकते थे, तो अपनी गेंद हाथ में पकड़ लिए, बॉल पकड़ के बोले माई क्यों रो रही है, किस बात ने तुझे रुला दिया? बोले बेटा तू बहुत छोटा है, मेरी मसले को नहीं समझेगा। यूं तो मैं छोटा सा बच्चा लेकिन काम करता हूँ बड़े बड़े। बस आप मुझे देखिए अब मैं क्या कारनामा करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो खातून कहने लगी बेटा ये जो औरत मेरे साथ है ये मेरी बहू है, मैं इसके साथ फुला बुजुर्ग के पास गई थी, इसलिए गई थी कि ये मेरी बहू बने तकरीबन 14 साल गुजर गए, इसकी शादी होगी 14 साल हो गए, इसी अब तक कोई औलाद नहीं हुई। मैं इसके सारे सारे इलाज करवा चुकी, इसे कोई औलाद नहीं हुई। फुला बुजुर्ग के पास गई थी जो इस जमाने में बड़े बड़े बुजुर्गों में से हैं, औलिया अल्लाह में से हैं, उन्होंने मुराक़बा करके लौहे महफूज पढ़ के बताया कि मुक़द्दर में मेरी बहू और बेटे के कोई औलाद लिखी हुई नहीं है। लौहे महफूज में लिखा हुआ नहीं है, इतने के वास्ते रोती माई जा, अल्लाह तुझे 11 पोतरे अता करे। छोटा बच्चा है बोल दिया होगा चले, मगर हम तो सुधा सता रहा था औलाद नहीं होंगे औलाद नहीं, मगर नेक्स्ट मंथ गुड न्यूज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 1 साल निकल गया, एक बेट पुतरा, 2 साल निकल गए 2 पोतरे, 3 साल निकल गए 3 पोतरे, 11 साल गुजर गए, आंगन में 11 पोतरे। वो कहानी है भाई, पर वाकया है कि एक ईसाई लड़की थी जो बगदाद में रहती थी, एक ईसाई लड़की थी जो बगदाद में रहती थी, और उसको गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला से उसका दिल लग गया था, गौसे पाक से मोहब्बत करने लगी, प्यार करने लगी, गौसे पाक से मोहब्बत करने लगी, प्यार करने लगी। तो उसने अपने अब्बा से कहा कि मेरी शादी के दिन गौसे पाक को भी दावत देना। एकदम उन्होंने जज्बात बदल दिए, गौसे पाक की तशरीफ लाएंगे, ठीक है दावत दे ले। फिर वो बारात निकली, वो दावत आना था बारात में, अब जब बारात निकली तो रास्ते में डाकुओं ने उसको कत्ल कर दिया, दूल्हे को कत्ल कर दिया, मार पाया। के बाद जब बारात की बजाय जनाजा आ गया, जब जनाजा आया तो उसकी तो खुशियां लुट गई, मुसाइल हो गए। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? फिर क्या? मैं गई मदरसे कादिया में, मेरे मुर्शिद गौस पाक 10 बजे रहते कदमों पे गिर गए, मुझे कहने लगी मेरे मुर्शिद गौस पाक की मदद फरमाए, गौस पाक ने चलो, जब गए इसको देखा कि गर्दन कटी हुई बूढ़ा पड़ा हुआ है, मेरे मुर्शिद ने गर्दन जोड़ लिया, कुम बिस्मिल्लाह, देखा तो जिंदा हो गया था। उसने आगे सारे बुजुर्गों को जिंदा करने वाले दावे हैं, आप ये जुल्म हमारे सामने है, हम उनको शहादत के रूप में पहुंचाएंगे, सभी शहीद होने से पहले किताबों से कमाल त्याग करेंगे, नहीं मेरा हम भी आपके साथ ही हैं, ये कहानी थी, ये हम जिंदगी सीखते हैं, आप मार खुले पहले मुल्क देखना चाहते हैं। इख्तिबासुल अनवार एक किताब है जिसमें मन घड़त कहानियां लिखी हुई है। गौसे पाक सरकार के तल्लुक से आगा है, तो उन्होंने दूसरी जगह लोटे की तरफ मारी तो लौटा फिर केवल रुक हो गया। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़सा से लिटा गया, कब्र शरीफ बंद हो गई, फरिश्ते आए आगे कहने लगे मन रब्बुका, पता नहीं किसने कैमरा में फिट किया हुआ था, रिवायत कौन कर रहा है? गौसे पाक से सवाल कर मन रब्बुका, गौसे पाक सरकार ने कहा कि तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो। तो फरिश्ते अदब से खड़े हो गए, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर, है अब्दुल कादिर आप पर सलाम हो। तो आपने सलाम का जवाब दिया, कौन है इन लोग, कहां से आते हैं? जवाब देते ही फिर फरिश्ते पूछे मन रब्बुका, तो गौसे पाक ने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो। पता नहीं याद ये नक्शबंदी कौन सा नशा करता है। फरिश्ते परेशान हो गए, फरिश्ता नहीं परेशान हो रहा है, एक लाई है। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, जब तीनों सवालों के जवाब नहीं होंगे ना तो फरिश्ते पूछेंगे तूने ये सवालों के जवाब क्यों नहीं है? वो कहेंगे मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। तो फरिश्ते कहेंगे तूने खुद इल्म हासिल करने की जरूरत मतलब क्यों नहीं कोशिश की? फिर एक गुर्ज मारेंगे वो जमीन के बराबर हो जाएगा। फरिश्ते तो शर्मा बना के रख देंगे होता। मेरे वीडियो के इस्लामी भाइयों और हमारे चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम उस मुबारक पत्थर के पास मौजूद हैं। पता नहीं इसको पत्थर कहना भी मुनासिब होगा कि नहीं, क्योंकि दिखने में तो ये आपको पत्थर लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं है। एक बार आप तहज्जुद के वक्त शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला रात के अंधेरे में घर से बाहर निकले और पैर पे ठोकर लगी, तो आपने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया, पिट पट्टो एक मौलवी मिलता है, नाम बताता हूं दस्ता है कि क्या मालूम पत्थर है, कंकर है, लोहा है, ये लकड़ी है, ये ना जाने क्या है। ये कहकर आप तो नमाज के लिए तशरीफ ले गए, मगर जिस चीज से आपको ठोकर लगी थी, जिस पत्थर या जिस जमीन के उस हिस्से से आपके कदम लगे थे और आपने जबान से 5 जुमले अदा किए, ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। अजीब गरीब बात ये है मीठे इस्लामी भाइयों, ये बताया जाता है कि ये 5 चीजें, जी हाँ 4 चीजें तो समझ आती है, कंकर, पत्थर, लोहा या लकड़ी, लेकिन 5वीं चीज ना जाने क्या है वो भी इसमें मौजूद है। ओ यार छोड़ दे गाड़ी लगा आगे। ये हुजूर पत्थर है, ये पत्थर वाली साइड है, ठीक है। अब अच्छा ये बताया जा रहा है कि ये कंकर है, हाथ में लगाए तो ये कंकर की फील देता है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा फिर इधर आए तो ये लोहा है, ये आयरन है और इसको निकाल कर भी चेक किया जा चुका है। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। और ये वाली जो साइड है ये लकड़ी है, ठीक है। ठीक है जी, जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। अब ये
एक ही पत्थर में मिक्स हैं। और अब बताया जा रहा है कि ये जो हिस्सा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ना जाने क्या है, यहाँ से सुना है कि अंग्रेज लेबोरेटरी के लिए ये पीस भी निकाल के ले गए। काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। और अब तक लेबोरेटरी नहीं बता सकी है कि ना जाने क्या है। ये तो टट्टी है। थैंक यू। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। एक और बड़ी खूबसूरत बात यहाँ मशहूर है कि अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है, और अगर नहीं होनी तो ये पत्थर नहीं उठ। कुछ भी मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उठ गया, वालिद साहब ना उठा सके। ऐ देख लो सामो। बहरहाल ये अजीबोगरीब जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जिंदा हकीकत है, झूठ। और हम यहाँ मौजूद हैं। अब आइए कुछ नियतों के साथ मैं भी उठाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं ये पत्थर उठता है कि नहीं। पहले मैं वैसे ही इस पत्थर को पिक करने की कोशिश करता हूँ कि इसका वजन कितना है और क्या ये आसानी से उठता है या नहीं। चलो चलो चलो। लगाकर जोर लगाकर जान लगाकर तकरीबन मेरा ख्याल है नहीं, मुझसे तो नहीं उठ रहा। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और अब चलें कुछ नियत कर। एक तमन्ना की मैंने और उससे वो पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया। दूसरी इल्तिजा की और जो दिल में ख्वाहिश थी वो पत्थर नहीं उठा। बहुत कंफ्यूजन। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप एक दुआ तो सारे मुसलमानों से मैं रिक्वेस्ट है कि वो किया करें कि अल्लाह करे कि गोरे उर्दू ना सीखें और हमारे मौलवी अंग्रेजी ना सीखें।